प्राचीन भारतीय संस्कृति में भगवान श्री गणेश का स्थान सर्वोपरि है। उन्हें विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य, यज्ञ, पूजा या आराधना की शुरुआत उनके नाम के बिना नहीं होती। गणेश जी बुद्धि, विवेक, ज्ञान और समृद्धि के देवता हैं। उनकी कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन के गहरे दार्शनिक संदेशों से भी परिपूर्ण है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी और चंदन का लेप लगाया और उसी लेप से कुछ मिट्टी लेकर एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति में उन्होंने अपने तप से प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। वही था गणेश। माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक उस बालक को अपने द्वार पर खड़ा किया और आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी भीतर न आए। बालक ने हाँ कहा और द्वार की रखवाली में खड़ा हो गया। इसी बीच भगवान शिव वहां आए। उन्होंने द्वार पर खड़े अजनबी बालक से भीतर जाने को कहा, पर गणेश ने माता का आदेश मानते हुए उन्हें रोक दिया। शिव को क्रोध आया। उन्हें यह अपमान लगा कि उनके ही घर में उन्हें प्रवेश करने से रोक रहा है। उन्होंने अनेक बार समझाया, पर गणेश डटे रहे। अंततः शिव का क्रोध भयानक रूप धारण कर गया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उस बालक को रास्ते से हटाओ। शिव गणों ने गणेश पर आक्रमण किया, पर गणेश ने अपने पराक्रम और दिव्य शक्ति से सबको परास्त कर दिया। तब स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और यह दृश्य देखा तो वे क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठी। उनका विलाप सृष्टि को हिला देने वाला था। उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने का संकल्प लिया। देवता भयभीत हो उठे। तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता माता पार्वती को शांत करने के लिए आए। उन्होंने विनती की, हे देवी, कृपया आप अपने क्रोध को शांत करें। हम इस बालक को पुनर्जीवित करेंगे। भगवान शिव ने आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए पहले जीव के सिर को काटकर इस बालक के शरीर पर लगाया जाए। संजोग से वहाँ एक हाथी मिला। उसके सिर को लाकर गणेश के धड़ पर जोड़ा गया और भगवान शिव ने उन्हें पुनर्जीवित किया। माता पार्वती का दुख मिट गया। देवताओं ने आनंद मनाया। तब भगवान शिव ने घोषणा की, यह मेरा पुत्र है, यह सबका प्रिय और पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इसके नाम के बिना नहीं होगी। तभी से गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाने लगा। एक बार गणेश जी ने अत्यधिक मोदक खाए और अपनी मूसक चूहे की सवारी पर सवार होकर निकल पड़े। रात में चलते हुए अचानक मूसक किसी सांप पर चढ़ गया, जिससे वह डर कर उछल पड़ा। गणेश जी गिर गए और उनका पेट फट गया। उन्होंने उस सांप को उठाकर पेट के चारों ओर बांध लिया। उसी समय चंद्रदेव ने यह दृश्य देखा और हंस पड़े। गणेश जी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, तू व्यर्थ ही अपने सौंदर्य पर गर्व करता है। अब तुझे कोई नहीं देखेगा, जो देखेगा वह कलंकित होगा। चंद्रमा भयभीत होकर क्षमा मांगने लगे। तब गणेश जी ने कहा, तू प्रतिदिन घटेगा और बढ़ेगा, परंतु चतुर्थी के दिन जो भी तेरा दर्शन करेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर सवार होकर निकल पड़े। गणेश जी ने विचार किया, मेरी सवारी मूसक है, मैं कार्तिकेय से पहले पृथ्वी का परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा। फिर उन्होंने बुद्धिमानी से माता पिता की परिक्रमा की और कहा, आप ही तो जगत के जनक और जननी हैं। आपके चारों ओर परिक्रमा करना ही संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो गए, उन्हें विजेता घोषित किया। यही कारण है कि गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता कहा जाता है। गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और भारत के कई हिस्सों में यह अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त मिट्टी की प्रतिमा बनाकर गणेश जी को घर में विराजित करते हैं। 10 दिनों तक पूजा, आरती और भजन होते हैं। अंत में विसर्जन के दिन गणेश जी को जल में विदा किया जाता है। यह संदेश देता है कि जीवन में हर शुरुआत का अंत भी होता है और हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। गणेश जी की कथा हमें सिखाती है कि आज्ञा पालन, निष्ठा, विवेक और संतुलन जीवन के मुख्य गुण हैं। उनका स्वरूप हमें यह भी बताता है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि दृष्टिकोण में होता है। उनकी सूर जैसे लचीलापन सिखाती है कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना ही सफलता का रहस्य है। उनका सिर बदलना यह दर्शाता है कि क्रोध और अज्ञान के बाद भी क्षमा और पुनर्जन्म संभव है, यानी हर गलती सुधार का अवसर बन सकती है।
भगवान गणेश केवल एक देवता नहीं बल्कि एक दर्शन है, जीवन की हर जटिलता का सरल समाधान। वे हमें सिखाते हैं कि बुद्धि और भक्ति का संतुलन ही सच्चा मार्ग है। वह हर युग में हर व्यक्ति के साथ है। जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, जब हम भयभीत होते हैं या जब हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो केवल हम गणेश जी को याद करते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश की कथा केवल जन्म और पूजन की कहानी नहीं बल्कि एक गहन संदेश है कि विवेक, श्रद्धा और विनम्रता से जीवन के सभी विघ्न दूर हो सकते हैं।